हेलो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग आईएएस और आईएफएस के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है यूपीएससी की तरफ से कि जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उनको बहुत सारी समस्या आ रही थी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन को करते समय ओटीपी की समस्या थी। फॉर्म फिल करते समय सर्वर इशू चल रहा था। तो इस समस्या को देखते हुए यूपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिस नोटिस में बताया गया है कि यूपीएससी की जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की वो एक्सटेंडेड कर दी गई है, वो भी 18/2/2025 तक शाम को 6 बजे तक। तो फ्रेंड्स, ये वो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में यूपीएससी की तरफ से ऑनलाइन का डेट है वो 1 हफ्ते इंक्रीज कर दिया गया है और अभी सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा से वही समस्या आपके सामने आएगी जो पहले आ रही थी। तो अभी 7 दिन का वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर देना है और आपका डेट जो है वो 18/2/2025 तक कर दिया है, वो भी शाम के 6 बजे तक। अगर इससे पहले जिसने भी फॉर्म को अप्लाई किया है और उसके फॉर्म को फिल करते समय कोई भी मिस्टेक अगर रह गई है तो करेक्शन विंडो भी 7 दिन का समय आपको मिला है और जैसे ही फॉर्म फिल का लास्ट डेट होगा उसके बाद 7 दिन के लिए 19/2/2025 से 25/2/2025 तक करेक्शन विंडो खुलेगी। उस करेक्शन विंडो में अपने फॉर्म को करेक्शन कर दीजिएगा। तो ये मौका अभी नहीं निकालना है, जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल करना है। और मैं अपनी इस वीडियो में दोनों ही पार्ट्स को एक ही वीडियो में ऐड किया है, जिसमें पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वीडियो है, आईएएस और आईएफएस की वीडियो का फुल वीडियो इस वीडियो में ऐड किया है। तो पूरा वीडियो स्किप नहीं करना है, दोनों ही वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की उस वैकेंसी के बारे में जो आईएएस और आईएफएस की वैकेंसी अभी लेटेस्ट में चल रही है। उस वैकेंसी में फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेटों का पहले से हो चुका है तो उनके लिए क्या करना है कि वो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, तो वो जो है 3 माध्यम से आप जो है फॉर्म को भरने के लिए लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के लिए आपको जो है पहले तो ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया गया है और दूसरा ऑप्शन है मोबाइल का। जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है तो वो जो है मोबाइल के माध्यम से, जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन ओटीआर का है तो वो लोग अपना ओटीआर नंबर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद और अपना पासवर्ड पहले से ही क्रिएट कर चुके होंगे तो पासवर्ड को टाइप कर देना है और उसके बाद में यहाँ कैप्चा को टाइप करके लॉगिन करके आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये था जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन लोगों के लिए नया रजिस्ट्रेशन जो है ओटीआर का करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे पूरा फॉर्म स्टार्ट से लेके प्रिंट तक कैसे अपडेट कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो में जो है पूरा एक-एक स्टेप को अच्छे से समझ लेना है। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप जो है कोई भी स्टेप मिस कर जाएँगे और फॉर्म कहीं भी कंप्लीट होने से रह जाएगा। वेबसाइट का लिंक है वो मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से क्लिक करके आप जो है मेन वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पूरा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जितना भी डिटेल आपको फीड करना है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम जो भी है, वो सब हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ टाइप कर देना है। तो आपको जो सबसे पहले अपना नाम टाइप करना पड़ेगा। तो नाम टाइप करने के बाद आपको वही नाम आपको जो है वेरीफाई कर देना है यहाँ मार्कशीट में चेक करने के बाद। और उसके बाद में आपको जो है हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपने नाम चेंज कर दिया है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। आपका जो जेंडर है मेल फीमेल जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वेरीफाई जेंडर मेल पर क्लिक कर देना है, वही वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको जन्म तिथि टाइप करनी है। जन्म तिथि में आपको जो है दोबारा फिर से वही वेरीफाई जन्म तिथि टाइप कर देना है जो आपका पहले टाइप किया था। उसके बाद में आप जो है यहाँ फादर नेम पे आएंगे। फादर नेम में आपको अपने पिता का नाम टाइप कर देना है। पिता का नाम टाइप करने के बाद आपको जो है वेरीफाई फादर नेम है, आपको वही नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में है आपके पास में मदर नेम। मदर नेम में आपको मदर नेम टाइप कर देना है और उसके बाद में वही नाम आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में है माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं तो आपको यस कर देना है। अगर अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं तो नो कर देना है। अल्पसंख्यक में जैन, मुस्लिम ये लोग आते हैं तो आप जो है अपना कैटेगरी जो भी है उसको चेक कर लीजिएगा कि आप अल्पसंख्यक में हैं तो यहाँ यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर जो है आपको अल्टरनेट नंबर में दूसरा नंबर टाइप करना है, जो यहाँ आप जो है मोबाइल नंबर टाइप किए हैं वो नहीं लिखना है।
और उसके बाद में आपके सामने एक ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाता है। ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में आप जो है अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर दीजिए। उसके बाद में अल्टरनेट ईमेल आईडी में वही ईमेल आईडी आपको टाइप नहीं करनी है, दूसरी ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। और उसके बाद में है हाई स्कूल का जो रोल नंबर है वो यहाँ टाइप कर देना है। और उसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद उनका आंसर यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड को टाइप करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टोटल फिल होकर आ जाएगा। आपको यहाँ चेक कर लेना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको मिस्टेक लगता है तो अपडेट चेंज पर जाकर फिर दोबारा से बैक जाकर उसको सही कर सकते हैं। अगर सही है तो आप जो है यहाँ से आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी डिटेल वाले ऑप्शन पर हम आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद जो हमने अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय टाइप किया था और ईमेल आईडी टाइप की थी, दोनों पर हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। अब वो ओटीपी हमें यहाँ मोबाइल वाले कॉलम में मोबाइल का ओटीपी और ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में ईमेल आईडी का ओटीपी टाइप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा और आपका जो है ओटीआर आईडी लिख के आ जाएगी, नाम लिख के आ जाएगा और आपका इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद में हमें इस रजिस्ट्रेशन को यहाँ से प्रिंट करके अपने पास इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। अब हम दोबारा फिर होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब हमें यहाँ से लॉगिन करना है। अब दोबारा से जब हम लॉगिन करेंगे तो उसके लिए हमें अपना मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद में ओटीपी यहाँ टाइप कर देना है। करने के बाद कैप्चा को यहाँ टाइप करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। किया क्लिक करने के बाद हमारे पास अब जो है न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ अपना एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड में जो है आपको बताया गया है लेंथ मस्ट नॉट बी लेस देन 8 करेक्टर। तो जो पासवर्ड की जो लेंथ है वो मतलब 8 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए और उसमें एक अपर केस होना चाहिए और जो है एक लोअर केस होना चाहिए। इसके बाद में वन एक जो है न्यूमेरिकल होना चाहिए और एक जो है स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको पासवर्ड अपना जनरेट कर देना है। जनरेट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ये ओटीआर का फुल इंफॉर्मेशन है। जब आप ओटीआर के मेन पेज पर लॉगिन कर जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आप जो है ये स्टेप्स आपको वन बाय वन करके एकदम से कंप्लीट कर लेनी है, तभी आप जो है ओटीआर का कंप्लीट फॉर्म हो पाएगा। और उसके बाद में जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपके सामने जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है, वहां से आप जो है आईएएस और आईएफएस वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है ओटीआर कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लॉगिन करके आप एंटर करके मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ आपको वन बाय वन करके ये स्टेप्स जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये स्टेप्स कंप्लीट करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप्स हमारी कंप्लीट होकर आई है। हमारा नाम, जन्म तिथि और जो है जेंडर और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, रोल नंबर हाई स्कूल का और मोबाइल नंबर, ये सब टाइप होकर पहले से ही आ चुका है। अब हमें जो है यहाँ कुछ डिटेल हमारे सामने है, इनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको सिटीजन नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी में आपको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको मदर टंग सेलेक्ट करनी है, हमारी मातृभाषा क्या है। उसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी हो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक तो है इंडिया और एक आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर आपने इंडिया में पैदा हुए हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अदर कंट्री में है तो यहाँ आउटसाइड ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस टाइप कर देना है। यहाँ अपना सिटी, टाउन, विलेज जो जहाँ के रहने वाले हैं आप उस गांव का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पिन कोड टाइप कर देना है। उसके बाद में आप जो है कम्युनिटी में आप किस कैटेगरी के हैं, एससी, बीसी, ओबीसी जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी में आपको डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बता दें, क्रीमी लेयर में वो कैंडिडेट आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख रुपए ईयरली से ज्यादा होती है, वो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। और जिनकी इनकम जो है 8 लाख रुपए ईयरली से कम होती है, तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो यहाँ नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो। उसके बाद में आपको यहाँ अपना जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में हमें जो है डेजिग्नेशन ऑफ इशुइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ हमें जो जाति प्रमाण पत्र हमारा जो जारी किया है, उस अधिकारी की डेजिग्नेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से कोई सी अगर होती है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से कोई सी नहीं है जिसने हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया है, तो यहाँ अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमें एक खाली ऑप्शन मिलेगा। यहाँ हमें उसकी अथॉरिटी के डेजिग्नेशन को टाइप कर देना है, किस अधिकारी ने हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी। स्टेट सेलेक्ट करना है कि वो किस स्टेट से जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वहां का स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिस यहाँ से भी हो उसका स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू उस जाति प्रमाण पत्र का डेट ऑफ इशू कितना है वो यहाँ डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट का यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, आपको उस जाति को यहाँ लिख देना है जो आपकी जाति है। यहाँ से वो सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेना है जो आपके जाति प्रमाण पत्र पर मेंशन होता है। जो सीरियल नंबर जाति का होता है उसको यहाँ से सीरियल नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो सीरियल नंबर आपको वेबसाइट के थ्रू सेलेक्ट करना है, तो आप जो है इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे और जाने के बाद आपको जो है इस साइड को जैसे ही टाइप करेंगे तो आपका सीरियल नंबर जाति के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो वहां से सीरियल नंबर को टाइप कर देना है। उसके बाद में विदर यू आर ए PWBD कैंडिडेट, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ विकलांग में आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको एक आईडी प्रूफ में आप क्या चीज देना चाहते हैं वो चीज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार नंबर, आई गिव माई कंसेंट फॉर यूजिंग द आधार नंबर फॉर आइडेंटिटी। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि अगर आप अपना आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड को यहाँ दिखाना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। तो आप जैसे यहाँ यस करेंगे आपको उस आधार कार्ड का नंबर यहाँ टाइप कर देना है। अगर नो करेंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ टाइप नहीं करना है। तो आप यहाँ आधार कार्ड आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड का नंबर यहाँ टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज फिजिकल PWBD कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द UPSC इन द पास्ट। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आप विकलांग हैं और आपने पहले भी कभी जो है यूपीएससी के किसी पेपर को यहाँ से पहले दिया है, तो वो जो है यहाँ यस करके और कौन सा पेपर दिया है वो यहाँ टाइप कर देना है पूरा डिटेल। आपको यहाँ कैंडिडेट नेम ऑफ द एग्जामिनेशन का नाम डालना है, यहाँ किस ईयर में आपने एग्जाम दिया है, यहाँ रोल नंबर करके ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो नो कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूपीएससी को हायर करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको जो है इस वाले डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो पूरा डिटेल है वो फिल होकर आ गया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई करेक्शन करना है तो आप एडिट करके इसमें करेक्शन कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपके सामने है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको जो है जो पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला है उस पर राइट लिखकर आ जाएगा। इसका मतलब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन, इस वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना पूरा फुल एड्रेस टाइप कर देना है। जो अगर सिटी में रहते हैं तो मोहल्ला और टाउन का नाम जो भी है यहाँ टाइप कर देना। गाँव में रहते हैं तो गाँव का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस टाइप करना है यहाँ और फिर उसके बाद में सिटी का नाम टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ जिला सेलेक्ट कर लेना है आपको और फिर उसके बाद पिन कोड टाइप कर देना है। और उसके बाद में आप जो है अगर आपका जो परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये वाली इंफॉर्मेशन इधर भी परमानेंट एड्रेस वाले में लिखकर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे दोनों जगह पे आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, वही लिख के आ जाएगा जो तुम्हारा करस्पॉन्डेंस है, वही परमानेंट एड्रेस लिखकर आ जाएगा। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन भी हमारा राइट लग के आ गया है। इसका मतलब ये भी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें फोटो और साइन वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ हमें जो फोटो का साइज रखना है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए फ्रेंड्स। और उसके बाद में हमारा जो डायमेंशन है वो 550 से कम नहीं हो। दोनों ही चीजें विद और हाइट और 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से हमें अपना जो है फोटो का पिक्सल सेट कर लेना है और सेट करने के बाद हमें जो है अपलोड कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा फोटो और सिग्नेचर दोनों ही
जो है अपलोड हो गया है। उसके बाद में हमें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर जाना है नेक्स्ट, और यहाँ क्लिक करने के बाद हमें अपना जितना भी क्वालिफिकेशन है यहाँ वो ऐड कर देना है फ्रेंड्स। हाई स्कूल का डिटेल यहाँ टाइप करना है, और यहाँ हमें जो है यहाँ ग्रेड सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ परसेंटेज वाले ऑप्शन में परसेंटेज टाइप कर देनी है, हाई स्कूल में कितना है। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए टाइप कर देना है, कितने में से कितने का आया है आपका सीजीपीए। उसके बाद में यहाँ ईयर ऑफ पासिंग टाइप कर देना है जो भी है हमारी। उसके बाद में हाई स्कूल के टोटल सब्जेक्ट को यहाँ टाइप कर देना है, और यहाँ हमें जो है नेम ऑफ स्कूल वाले ऑप्शन में स्कूल का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में हमने जो हाई स्कूल किया है वो किस जो है बोर्ड से है, वो बोर्ड का नाम टाइप कर देना है, और यहाँ जो है सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो हाई स्कूल का डिटेल है वो फिल होकर टोटल आ चुका है। उसके बाद हमें अगर हमारे पास इंटर है तो हम इंटर का डिटेल भी इसी तरीके से फीड कर देंगे। यहाँ हमें जो है कंप्लीट है हमारा इंटर तो यहाँ कंप्लीट लिख देना है। अगर हमने कर रहे हैं अपियरिंग है तो यहाँ अपियरिंग पर क्लिक कर देना है। अगर हमारा कंप्लीट है तो हम कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम कंप्लीट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है इंटर का पूरा डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने हाई स्कूल का टाइप किया था, यहाँ जो है हमें डिवीजन जो आई है फ्रेंड्स वो यहाँ लिख देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, और उसके बाद में यहाँ हमें परसेंटेज टाइप कर देना है। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए कर देना है। उसके बाद में हमें इंटर का पासिंग ईयर लिखना है और टोटल सब्जेक्ट यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में हमें नेम ऑफ द कॉलेज यहाँ पे उस कॉलेज को नाम टाइप कर देना है, उस कॉलेज का जिस कॉलेज से हमने इंटर किया है। उसके बाद में किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का यहाँ टाइप करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो है इंटर का डिटेल भी पूरा कंप्लीट होकर आ चुका है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स हमें यहाँ ग्रेजुएशन का डिटेल अगर है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। जैसे ही हम ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और सपोज मान के चलिए अगर हम ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, लास्ट ईयर है हमारा, तो हम जो है यहाँ अपियरिंग पर क्लिक कर देंगे। अपियरिंग पर क्लिक करने के बाद हमें केवल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ देना होता है, जैसे कि आपको स्ट्रीम क्या कर रहे हैं, आप बीएस साइंस से कर रहे हैं या आर्ट्स से कर रहे हैं, जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सपोज मान के चलिए आप साइंस से कर रहे हैं तो साइंस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन में डिग्री जो है क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, वो चीज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, करने के बाद यहाँ जो है आप जो है कब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा वो यहाँ डेट सेलेक्ट करके दे देनी है कि हमारा जो है इस साल जो है लास्ट ईयर है, और हम कब तक हमारा जो है रिजल्ट या जो भी है मार्कशीट अप्रोक्स वो यहाँ लिख देना है कब तक कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपको यहाँ अपना सब्जेक्ट टाइप कर देना है। सब्जेक्ट टाइप करने के बाद उस स्कूल का नाम टाइप करना है जिस स्कूल से आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसके बाद में वो बोर्ड का नाम टाइप कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है किस बोर्ड से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारा ग्रेजुएशन का डिटेल भी कंप्लीट होकर आ चुका है। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए आप जो है हमारा जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वाला डिटेल था उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके आ चुका है। तो हमारा जो है एजुकेशन वाला क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर जाना है। जाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जिन नंबरों पे हमारा स्टार बन के आ रहा है वो डॉक्यूमेंट्स हमें कंपलसरी है यहाँ अपलोड कर कर लगा देने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, उसके अलावा अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो मत लगाइए। उसके बाद में है हमारा पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में जाना है। जाने के बाद आपके पास एक तो फादर इन्फॉर्मेशन है एक साइड में, एक साइड में है आपके पास मदर इन्फॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले जो है फादर इन्फॉर्मेशन टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको बताना है कि जो आपके फादर हैं वो इंडियन है या अदर कहीं पे रहते हैं। तो आप जो है यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको जो है प्रोफेशन आपको सेलेक्ट करना है अपने फादर का, कि आपके फादर करते क्या हैं। जिस आप जॉब में हैं तो जॉब सेलेक्ट करना है, अगर एग्रीकल्चर है उनका व्यवसाय तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इफ प्रोसीड गिव लास्ट एड्रेस। तो आपको अगर यहाँ जो है अपना ये ऑप्शन आता है जिसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप जैसे क्लिक किया हमारे सामने पूरा इन्फॉर्मेशन लिखकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन हमारे वाले जो एड्रेस की है उसको ये पिक कर लेता है। अगर आपके फादर इस जगह पे नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, तो आपको यहाँ जो है सब जो है चेंज कर देना है। आपको स्टेट चेंज कर देना है, अगर बाहर रहते हैं कहीं तो जिला चेंज कर देना है, पिन कोड चेंज कर देना है, या एड्रेस जो भी है वो चेंज कर देना है। उसके बाद में एक ऑप्शन है कि क्या आपके फादर जो है गवर्नमेंट सर्विस में है। अगर है तो यस करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद में उनका जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर नहीं है तो जो है नॉट इनकम एंटर जीरो, आपको कुछ भी उनका इनकम जो भी होता है उसको वो यहाँ टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जो है अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। जहां से आपके फादर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट इन विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, और आपके फादर जिस जिला में रहने वाले हैं
उस जिला को यहाँ से फादर के जिला को सेलेक्ट कर लेना है। तो उस जिला को सेलेक्ट करने के बाद आप जो है सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे हम मदर वाले इंफॉर्मेशन पर। हमारा फादर का इंफॉर्मेशन पूरा सेव हो चुका है। अब हम मदर वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे और उसके बाद में हमें जो है जैसे ही यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट किया और मदर का जो व्यवसाय जो सेलेक्ट किया, प्रोफेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद में हमें माँ जिस एड्रेस पे रहती हैं, जैसे फादर वाले एड्रेस पे रहती हैं, तो हम इस पे यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ टाइप होकर ऑटोमेटिक आ जाती है। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ में वही लिखना है, क्या आपकी मदर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल लिख दे देना है। उसके बाद में आपको अपनी मदर का इनकम लिखना है। अगर है तो लिख देना है, अगर नहीं है तो 0 टाइप कर देना है। उसके बाद में आप जो है आपकी मदर किस स्टेट में रहती हैं, किस जिला में रहती हैं, वो यहाँ से टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद फ्रेंड्स सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी मदर का एड्रेस भी सेव हो जाएगा और फादर का भी, दोनों का हो गया। उसके बाद में देखो जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर भी आपका जो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है, उस पर जो है राइट क्लिक करके आ चुका है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पर जाना है आपको और यहाँ जो है टाइप कर देना है, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी भी जगह, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको जो है हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, यस करके कब से एम्प्लॉय हैं। और उसके बाद में हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर खुद के व्यवसायी हैं तो आपको यहाँ वो भी सेलेक्ट, अगर खुद के व्यवसाय करते हैं आपको तो वो भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको जो है नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना है और यहाँ भी नो कर देना है और यहाँ भी नो कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी राइट क्लिक करके आ गया है। अब उसके बाद में है यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, ये हम खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है, हैव यू एवर बीन डेवर्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन सिलेक्शन, क्या आपको पहले कभी यूपीएससी के एग्जाम से निकाला गया है? अगर निकाला गया है तो यस करना है और उसका डिटेल टाइप कर देना है पूरा। अगर नहीं निकाला गया है तो नो कर देना है। उसके बाद में हैव यू एवर अपीयर्ड इन द एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन प्रीवियस ईयर, अगर आपने पहले कभी भी इससे पहले वाली प्रीवियस में ईयर में कोई भी एग्जाम दिया है तो उसका डिटेल यहाँ पे फीड करना है, नो क्लिक कर देना है। उसके बाद में हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू द सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर, अब यहाँ आपको जो है कोई भी एग्जाम अभी वेटिंग में हो तो वो यहाँ अगर करेंगे तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है नो कर दीजिएगा। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन वाला भी राइट क्लिक करके आ जाएगा। उसके बाद में है फ्रेंड्स अचीवमेंट प्राइज मॉडल, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, किसी जगह पे आपने प्राइज लिया है पर्टिकुलर एट द यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल लेवल एक्सेप्टेड, तो वो यहाँ आपको उसका डिटेल फिल कर देना है। आपके पास एनसीसी है तो उसको टाइप कर देना है, नहीं है तो आप जो है नॉट अवेलेबल लिख देना है। उसके बाद में कॉलेज में आपने कोई लीडरशिप का कोई लीडर है कॉलेज में तो उसको यहाँ डिटेल टाइप कर देना है। अदर कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज अगर आपके पास हैं तो वो भी आपको यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में है हमारा लैंग्वेज सिलेक्शन, यहाँ पे आपको अपना जो लैंग्वेज है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है कि हमें जो है कौन सी लैंग्वेज पढ़ना आती है, बोलना आती है, तो बोलने में भी आप जो है हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे। रीड एंड स्पीक वाले में भी हमें हिंदी अगर आती है तो सेलेक्ट कर लेना है। राइट में भी आपको हिंदी आती है, सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ उस माध्यम को लिख देना है जो है भाषा आपकी हिंदी रही हो, यहाँ ऐड कर देना है फ्रेंड्स। ऐड करने के बाद आपको जो है उसके बाद में नेक्स्ट आपको दूसरी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आती है तो इंग्लिश ऑप्शन आपके पास इसमें नहीं मिलेगा, बाकी की लैंग्वेज अगर कोई सी भी आपको सेलेक्ट करनी है तो यहाँ जो है करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारे लास्ट वाले अचीवमेंट वाले ऑप्शन पर भी राइट क्लिक करके आ जाएगा और ये था हमारे ओटीआर का फुल इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दिया है और हमारे प्रत्येक ऑप्शन पर राइट क्लिक करके आ गया है। तो फ्रेंड्स मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट जनरल, एससी या बीसी से बिलोंग कर रहे थे, उनके में कुछ कैंडिडेटों में ये ओबीसी एनेक्सर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। ये उन कैंडिडेटों के में आता है जैसे कि जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट अगर लेना चाहता है तो यहाँ ईडब्ल्यूएस एनेक्सर के नाम से ऑप्शन आ जाएगा। और जो ओबीसी में कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर है, जिसकी इनकम 8 लाख रुपए सालाना से कम है, वो अगर इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उनके में ये ऑप्शन आता है। अदर जो भी कैटेगरी है किसी में भी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस वाले ओबीसी एनेक्सर और ईडब्ल्यूएस एनेक्सर की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां क्लिक करने के बाद आप जो पूरा वीडियो को देख के इस एनेक्सर को कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स।
वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण हमने जो है इस वाली वीडियो को जो आईएएस और आईएफएससी वाली वीडियो में ऐड नहीं किया है। तो आप जो है उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ओबीसी एनेक्सर का डिटेल चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हमारा ओटीआर का जो प्रोसेस था वो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है आईएएस की, आईएफएस की, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर हमें जाना होगा और जाने के बाद मेरे सामने पूरा डिटेल यहाँ यूपीएससी का जितना वैकेंसी है, कब से अप्लाई होना है, स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा। उसके बाद में मुझे इसका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर अगर अपडेट करना है तो दोबारा से मैं इस ऑप्शन पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर अपडेट कर सकता हूँ, कोई भी डिटेल एडिट कर सकता हूँ अभी। उसके बाद में मुझे यहाँ अगर अपडेट नहीं करना है तो क्लिक हियर फॉर पार्ट फर्स्ट भाग के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मुझे इंस्ट्रक्शंस है उसको देख लेना है एक बार पढ़ के, और पढ़ने के बाद में यस पर क्लिक करना है। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे जो ओटीआर की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमारे सामने ग्रीन कलर में हमने राइट क्लिक करके आ चुका था। हमें कोई भी डिटेल यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद आई हरवे डिक्लेयर्ड पर क्लिक करना है, करने के बाद आई अग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हमारे सामने फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होकर आ चुका है। अब हमें यहाँ फ्रेंड्स सेकंड पार्ट के लिए जाना है। सेकंड पार्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी पहले से ही कंप्लीट होकर आ चुकी है। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिटेल है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद में फिर हमारा जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल है वो भी हमारा आ चुका है लिख के। उसके बाद में हमें जो है यहाँ भी कुछ फिल नहीं करना है। अगर चेंजिंग करना है कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टॉप पे जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है आपके सामने कि क्या आपने जो ग्रेजुएशन है कर रहे हैं, लास्ट ईयर है तो यहाँ अपियरिंग पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा अगर हमने पास कर लिया है तो ऑलरेडी पास पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में फिर हमें सेलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आता है। सिविल सर्विस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरा एड्रेस पहले से ही यहाँ ओटीआर के थ्रू टाइप होकर आ चुका है। उसके बाद में हम जो है यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम अदर डिटेल पर आ जाएंगे। अदर डिटेल में हमें जो ओबीसी, एससी और जो पहले से गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एक्स सर्विसमैन, उन सबको रिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है। जो लोग एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे उनको यस करना पड़ता है। अगर एज रिलेक्शन नहीं लेना है तो नो कर देना है यहाँ। तो अभी हमें एज रिलेक्शन नहीं लेना है तो यहाँ हम नो कर देंगे। नो करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने फोटो आइडेंटिटी कार्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हमें जो है अपना आधार कार्ड पहले से ही ओटीआर में हमने सेलेक्ट कर दिया था, तो उसका आधार कार्ड का नंबर पहले से ही फिल होकर आ गया है। और उसके बाद में हमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड योर स्कैन्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ जो है हमने फोटो आइडेंटिटी कार्ड का डॉक्यूमेंट्स का जो आधार कार्ड का कॉपी था वो भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद में है प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ जो है हमें अपना जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो यहाँ लिख देना है, क्योंकि हमने पहले से कंप्लीट अपना ग्रेजुएशन दिखाया है तो यहाँ हम परसेंटेज उसका लिखेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यहाँ सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या लिखनी है, उसका काउंटिंग यहाँ लिख देना है। और लिखने के बाद में स्पेसिफिक डिटेल फॉर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो है डिटेल दी गई है उसमें से आपको बहुत देख के जो है भरना है। और उसके बाद में अगर चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के इसमें डिटेल फीड करनी है। उसके बाद पहला ऑप्शन है सेंट्रल फॉर सीएसएम एग्जामिनेशन। तो जो सीएसएम एग्जामिनेशन के लिए सेंटर आप चूज करना चाहते हैं वो यहाँ जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पेपर फर्स्ट से पेपर फिफ्थ तक की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम है, जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद में है ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर द पेपर फिफ्थ टू एट्थ। यहाँ छठे और सातवें पेपर के लिए किस विषय का चयन करना चाहते हैं वो यहाँ से चयन कर लेना है। और उसके बाद में है छठे और सातवें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय का माध्यम भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में रहने वाले हैं। अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। तो यदि नहीं तो पेपर ए हेतु भाषा का चयन करना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे, जहां आपको भारतीय वन सेना जो आईएफएस वाली वैकेंसी है उसके लिए जो है
यहाँ जो मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन फॉर सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय के लिए यहाँ जो है आपको 2 वैकल्पिक विषय सेलेक्ट करने हैं। एक वैकल्पिक विषय ये हो गया, दूसरा एक और सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका सब्जेक्ट हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ जो है एक और ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। पहले प्रयास किया है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आईएफएस के लिए, तो वहाँ जो है काउंटिंग डाल दीजिए कि आपने कितनी बार प्रयास किया है। नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं इसमें। तो आप जैसे 0 लिखेंगे, लिखने के बाद आप जो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। अगर आपको इस फॉर्म में कोई चेंजिंग करना है, तो आप जो है चेंजिंग कर सकते हैं। नहीं करना है, तो आप जो है कैप्चा टाइप करेंगे और कैप्चा टाइप करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप मैं सहमत हूँ बटन दबाए जाने के बाद आपके आवेदन पत्र में भाग संख्या 2 में पंजीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ हमारा जो है, जो हमने आईएएस और आईएफएस की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, वो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर आ चुका है। अब हमें यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद प्रिंट भी आप इसका निकाल के रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, होने के बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन और खुलकर आ चुके हैं। आईएएस के लिए डीएएफ सीएसएम वाले ऑप्शन को कंप्लीट करना है अभी, और जो हमारा आईएफएस वाले एग्जाम के लिए हमें पार्ट 3 वाले इस वाले ऑप्शन को अभी फिल करना है। तो सबसे पहले हम सीएसएम वाले पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है लैंग्वेज फॉर मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट। आपको अब यहाँ बताना होता है कि अब जो है इंटरव्यू आप किस भाषा में यहाँ देना चाहेंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में, तो आपको वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी में है तो हिंदी, नहीं तो फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन है आपके जो फादर हैं वो जीवित हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं। अगर जीवित हैं तो जीवित पर क्लिक कर देना है। सेम वही प्रोसेस नीचे है, आपकी मदर जीवित हैं तो यहाँ जीवित पर क्लिक कर देना है। अगर किसी डिसीज किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ वो सेलेक्ट करके बीमारी यहाँ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर जाना है और यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने अगर अपलोड किए हैं तो आपको यस कर देना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। तो आपने अपलोड किए हैं तो यहाँ यस कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाएंगे, आने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जिस वैकेंसी को हमें फर्स्ट वरीयता पे लिखना है, उस वैकेंसी के आगे हम अपना सीरियल नंबर डाल देंगे 1। जैसे कि हमें सपोज मान के चलिए इंडियन फॉरेन सर्विस वाले को फर्स्ट नंबर पर रखना है, तो हम फर्स्ट यहाँ पे काउंटिंग लिख देंगे। अब हमें जो 16 नंबर पे सीरियल नंबर है इसको हमें सेकंड नंबर पर रखना है, तो हम यहाँ सेकंड नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद में अगर हम 23 वाले ऑप्शन को यहाँ 3 नंबर पर रखना है तो हम 3 नंबर टाइप कर देंगे। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आप किसी भी वैकेंसी को, इनमें से किसी वैकेंसी को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो 99 नंबर उसके आगे टाइप करना होगा। जैसे सपोज मान के चलिए हमें 13 नंबर ऑप्शन जो सीरियल नंबर है उसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है, तो हम यहाँ 99 नंबर टाइप कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें पूरा सीरियल नंबर को, अपना जो क्रम से हम लेना चाहते हैं वैकेंसी को, उसको यहाँ टाइप कर देना है फ्रेंड्स। जैसे, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे, आने के बाद आपको जो है सोशल इकोनॉमिक क्वेश्चनरीज पर जाएंगे। यहाँ आपको जो है प्लेस ऑफ बर्थ आपका पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जो है टाउन में पैदा हुए थे या गांव में पैदा हुए थे, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट योर स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे अगर स्कूल एजुकेशन आपने कहाँ से लिया है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, विलेज से या टाउन से जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ रेजिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको इंटर की जो क्वालिफिकेशन की है वो वाला यहाँ पे टाउन से किया है या गांव से किया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है उस प्लेस का नाम लिखिए जहां आपके पिता जो है वो 15 साल से रह रहे हैं, तो वो यहाँ से सिटी में या टाउन में वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट्स ऑफ योर प्लेस वर्थ, प्लीज स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट योर फादर्स गार्जियन। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको जो है बैकग्राउंड के बारे में लिखना है कि आपके जो फादर और मदर हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, गांव से हैं या अर्बन से हैं, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको जाना है स्कूल लेवल। आपका जो स्कूल लेवल है वो इंग्लिश माध्यम से था या हिंदी माध्यम से था, वो सेलेक्ट कर लेना है। और आपका जो कॉलेजिंग है, कॉलेजिंग किस माध्यम से था वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अटेंड एट द स्कूल लेवल। आपने स्कूल लेवल जो किया है वो किस टाइप से किया है, गवर्नमेंट से किया है या प्राइवेट से किया है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में टाइप ऑफ
इंस्टीट्यूशन अटेंड कॉलेज लेवल। तो यहाँ जो है आपका जो कॉलेज है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आपने प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है या किस यूनिवर्सिटी से किया है। गवर्नमेंट से थी या प्राइवेट थी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, डीम्ड थी या किस टाइप की थी वो सेलेक्ट कर लेना है स्कूलिंग का। उसके बाद में है ग्रेजुएट लेवल का। तो ग्रेजुएट लेवल में आपको डिग्री जो आपने ली है वो आपने जो किस टाइप की क्वालिफिकेशन की है इसमें, ह्यूमैनिटी से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, तो वो किस टाइप कौन से सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर एमफिल किया है, तो एमफिल का यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में पीएचडी है, तो पीएचडी का भी एजुकेशन का यहाँ सेलेक्ट कर देना है फ्रेंड्स कि आपने जो है पीएचडी किस सब्जेक्ट से की है। और ऐसे ही एमफिल का अगर जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है किस सब्जेक्ट से आपने एमफिल किया है, और उसके बाद में पीएचडी में आपने किस सब्जेक्ट से पीएचडी किया है वो सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप जो है यहाँ जो है अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि हम अभी कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं है, बेरोजगार है। अब आपको जो है सिलेक्शन प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ लिख के आ रहा है हैव यू बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्या आपका पहले कभी सिलेक्शन हुआ है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपके जो भी ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं होंगे। अगर यहाँ आपका पहले भी कभी सिलेक्शन हुआ है तो यस करना है और यहाँ पे उसका किस पोस्ट के लिए हुआ है वो पोस्ट सेलेक्ट कर देनी है। और आपको जो है यहाँ जो है लिख देना है कि डिड यू ज्वाइन द सर्विस, क्या आप उसको उस सर्विस को ज्वाइन किए थे। तो यहाँ पे अगर ज्वाइन किए हो तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ जो है नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, तो ये डिटेल पूरा जो है शो नहीं होगा। और अगर आपने पहले कभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं सिविल सर्विस के लिए तो यहाँ नो कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स, यहाँ जो है पार्टिकुलर ऑफ द कंप्लीटिंग एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाय यू। तो यहाँ आपको बताना है कि आपने जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसको आपने कितनी बार आपने फाइनली कंप्लीट निकाल दिया है। तो आप यहाँ फ्रेंड्स आपने अगर निकाला है कोई तो आप उस एग्जामिनेशन का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे कौन सा सिलेक्शन आपने एग्जाम निकाला है। और निकालने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है उसका कितने बार निकाला है वो क्वांटिटी भी यहाँ डाल सकते हैं। जो भी आपके आपने सेलेक्ट करेंगे उसका है कितने बार निकाला है उसको यहाँ डाल सकते हैं। सपोज मान के चलिए मैंने सिविल सर्विस वाला एग्जामिनेशन एक बार निकाल दिया है तो मैं यहाँ एक सेलेक्ट कर दूंगा। अगर नहीं करना है तो आप जो इस तरीके से ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन है गिव टू रीजन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरिंग सिविल सर्विस। तो अब आपको ये बताना है कि आप इसका सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हैं, आखिर क्या ऐसा रीजन है जिसको आपको सिविल सर्विस को चूज करना है। तो यहाँ उसका दो रीजन कोई सा भी डाल सकते हैं जो आपको सही लगे। तो वो यहाँ से दोनों ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स। आपको यहाँ फादर का जो बैकग्राउंड है, पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है और फादर मदर का दोनों का बैकग्राउंड यहाँ लिखना है कि उनका जो है क्या क्वालिफिकेशन रहा। तो उनका जो क्वालिफिकेशन है आपको सेलेक्ट कर लेना है, फादर का और मदर का दोनों का। और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। में आपको ये बताना है कि आपको इसके बारे में जो सूचना मिली है सिविल सर्विस के बारे में वो किस तरीके से आपको मिली है। वो यहाँ से आपको इनमें से एक किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है तो फिर आप जो है उस न्यूज़पेपर का या किसी चैनल के माध्यम से मिली है तो उसका यहाँ नाम आपको टाइप कर देना है। सपोज मान के चलिए आपको किसी के द्वारा भी सूचना मिली हो तो उसका यहाँ टाइप कर देना है नाम। नाम टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सामने कोचिंग अटेंडेंट। अब आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो है कोचिंग अटेंड की थी इस इंस्टीट्यूट इस टेस्ट को निकालने के लिए और किस तरीके से आपने टेस्ट निकाला है। तो यहाँ जो है आपको बता देना है आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी या यूनिवर्सिटी से कोचिंग की थी या प्राइवेट कोचिंग सेंटर से की थी या नॉट अटेंड। अगर आपने अपने खुद से पढ़ाई किया है तो नॉट अटेंड भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में सिविल सर्विस मेन एग्जाम के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की वो यहाँ बताना है आपको। जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में सिविल सर्विस के लिए पर्सनली टेस्ट के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की है तो वो भी यहाँ आपको अटेंड करना है। अगर नहीं आप अटेंड करना चाहते, बताना चाहते हैं तो नॉट अटेंड पर क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में है आपके सामने सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहाँ आपको जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड, तो आपको यहाँ लिख देना है कि आपने कितने बार जो है सिविल सर्विस की एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। सपोज मान के चलिए आपने किया है तो लिख देना है, नहीं तो आपको जीरो लिख देना है, नहीं किया है तो। उसके बाद देना है, उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड, आप कितने बार क्वालिफाई हुए हैं। अगर
क्वालिफाई हुए हैं तो काउंटिंग लिख दीजिए, नहीं है तो आपको 0 लिख देना है। उसके बाद में सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन के लिए आप जो है पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स अपीयरिंग सो फार, आपने कितने बार यहाँ पे जो है इसको मेन एग्जामिनेशन के लिए अप्रूव्ड हुए, मतलब आपने प्री निकाल दिया और मेन एग्जामिनेशन के लिए अप्रूव्ड हुए तो वो काउंटिंग यहाँ पे टाइप कर देनी, नहीं तो आपको 0 लिख देना है। नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाई सो फार, आपको कितनी बार क्वालिफाई हुए हैं वो यहाँ टाइप कर देना है, नहीं है तो आपको 0 लिख देना है। अब उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट सीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो वो यहाँ ऑटोमेटिक सब्जेक्ट आपके सामने सेलेक्ट होकर आ गया है। उसके बाद में आपको जो है ऑप्शन सब्जेक्ट इन प्रीवियस सीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आपको जो है ऑप्शनल होगा, जिसको आप चाहेंगे उस सब्जेक्ट पर फोकस किया जा सकता है सीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए। विदर द ऑप्शन सब्जेक्ट ऑप्शन बाय यू इन द प्रेजेंट CS main examination is same different from the what you had study in कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है क्या वो स्कूलिंग टाइम पे या कॉलेजिंग टाइम पे वही सब्जेक्ट था, जो आप पढ़े थे वही आपने यहाँ सेलेक्ट किया है तो आपको सेम सब्जेक्ट कर देना है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है प्लीज गिव स्पेसिफाई सजेशंस इफ एनी in brief to improve the civil service examination with the regard of syllabus examination system personally test etc। अब आपको क्या करना है, यूपीएससी ने एक आपको एक ऑप्शन दिया है जिस ऑप्शन के माध्यम से आप सिविल सर्विस जो आईएएस है उसके लिए आप अपना सुझाव रख सकते हैं, जिसमें जो है आपको 200 वर्ड का आपको सुझाव देना है और देने के बाद में आपको जो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको जो है यस करना है। यस करने के बाद आप जो है पार्ट थर्ड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट किया फ्रेंड्स, आपके सामने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीएसएम वाला ये वाला कॉलम आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इस वाले को हमें कंप्लीट करना है क्योंकि अभी हमारा इस वाले पे क्वेश्चन लग के आ रहा है, तो इसका मतलब अभी हमें ये कंप्लीट करना है। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ आईएफएस वाले फॉर्म की डिटेल भरने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ सेम प्रोसेस उसी तरीके से हमारे सामने आ जाएगा जो हमने सिविल आईएएस वाली वैकेंसी के लिए यहाँ फिल किया था। हमारे माँ बाप का ऑप्शन आया है फ्रेंड्स यहाँ पे कि वो जीवित हैं तो हमें जीवित कर देना है और उसके बाद में अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वहां पे ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे सामने डू यू प्रोसेस द प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे वही डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको पूछा जा रहा है कि आपने स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रीव्यू के लिए पूछा जा रहा है कि हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, यस कर देना है। यस करने के बाद पार्ट थर्ड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स उसके बाद हमारा जो है ये वाले दोनों ऑप्शन भी थर्ड पार्ट वाले थे, ये हमारे कंप्लीट हो, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ था, सेकंड पार्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ था, हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद में हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो हमारे कंप्लीट होके आ चुके हैं। अब हमारा सेंटर सिलेक्शन वाला ऑप्शन रह गया फ्रेंड्स। अब हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें जो है एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, किस सेंटर पे आप जो है एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ सेंटर का सिलेक्शन करने के बाद हमें जो है फ्रेंड्स यहाँ जो है आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री, मैंने घोषणा को पढ़ लिया है और मैं सहमत हूँ, तो यहाँ जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, करने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट होकर आ चुका है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म, आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, इसका मतलब मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है, फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो मेरा यहाँ जो है एक्चुअली में मैंने जो फॉर्म डाला था वो एससी कैंडिडेट का डाला था, तो वहां यहाँ जो है उसका चालान पेमेंट करने के लिए नहीं आया है फ्रेंड्स। और अगर कोई जनरल, बीसी या और अदर कैंडिडेट होता तो उसको यहाँ अपना चालान पेमेंट करना पड़ता और करने के बाद उसका फाइनल कंप्लीट हो जाता। अब मेरे सामने जो ऑप्शन आया है वो ये है फ्रेंड्स, फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यहाँ मुझे स्टेटस के लिए यहाँ क्लिक करना है कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और खुलने के बाद में मेरा देखो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था दोनों तरीके से सीएसएम वाले
फॉर्म के लिए। एक तो आईएएस के लिए था पूरा 3rd ऑप्शन कंप्लीट करना और एक आईएफएस के लिए था। उसके बाद में हमारा जो है लास्ट प्रोसेस था 4th, ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया और उसके बाद में हमें जो है एप्लीकेशन का प्रीव्यू व्यू पार्ट 2nd और 3rd वाले पे क्लिक करके प्रिंट चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये था फुल वीडियो आईएएस और आईएफएस वैकेंसी का स्टार्ट से लेके पूरा प्रिंट तक का। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।